हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो देखिए, यहाँ पर जो है आज हम बात करने वाले हैं धनबाद ज़िला में जो रोज़गार मेला लगने जा रहा है इसके बारे में। बहुत सारे भाई लोग का यहाँ पर जो है कमेंट्स आ रहा था कि सर धनबाद ज़िला में जो है 5 तारीख को रोज़गार मेला लगने वाला है, इसके बारे में विस्तृत में बताएं। तो जैसा कि अभी आपको पता है 3 तारीख को जो है 4 तारीख को 3 तारीख को जो है आपका साहिबगंज में, 4 तारीख को दुमका में और 5 तारीख को धनबाद में रोज़गार मेला का आयोजन किया जा रहा है। अब आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर विस्तार में बात करेंगे। सबसे पहले तो जो नए लोग हैं जो रोज़गार मेला के बारे में नहीं जानते हैं या फिर थोड़ा बहुत जानते हैं, उनके लिए हम बता देते हैं कि ये जो है झारखंड सरकार का एक उपक्रम है रोज़गार मेला लगाना, लेकिन इसमें सारी कंपनियां जो है प्राइवेट होती हैं। जितने भी कंपनियां हैं जो भी आपको इंटरव्यू के लिए जो है बुलाएंगे या फिर आप जिसमें इंटरव्यू देंगे, जिसमें आपका नौकरी होगा, वो सारी कंपनियां प्राइवेट रहती है। ये वैसे युवक और युवतियों के लिए है जो तो बैठे हुए हैं या फिर काम की तलाश में हैं। अगर यदि आपको काम की तलाश है और आप सोच रहे हैं कि बिना भागे दौड़े कहीं से भी अपने शहर में, अपने कस्बे में या फिर कहीं दूसरे स्टेट में भी जाकर के नौकरी करना चाहते हैं, तो आपको रोज़गार मेला में आना है और इंटरव्यू देना है और नौकरी आपको ले करके जाना है। जितना अच्छा आपका इंटरव्यू रहेगा उतना अच्छा खासा आपको सैलरी दिया जाएगा और उतनी अच्छी कंपनी में भी आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि ये जो रोज़गार मेला लगने जा रहा है ये कब लगने जा रहा है। ज़्यादा समय नहीं है। रोज़गार मेला आपका लगने जा रहा है 5/12/2025 दिन शुक्रवार को। कब लग रहा है? 5/12/25 को दिन जो है शुक्रवार पड़ रहा है। कहाँ पर है? तो धनबाद जिला के लिए। अब आपको बता दें कि धनबाद जिला के लिए भले है आप पूरे झारखंड के किसी भी जिला के निवासी हैं और आप किसी भी नियोजनालय से रजिस्टर हैं, तो कहीं पर भी जाकर के आप इंटरव्यू दे सकते हैं, जिसमें आपको नौकरी देने से कोई मना नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको रेसिडेंस प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड और रिज्यूम और जितने भी आपके डॉक्यूमेंटेशन है, एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, ये सारी कागजात को लेकर के आपको वहाँ पर जाना है, इंटरव्यू देना है। जैसे आपका इंटरव्यू सफल होता है उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह करके और आपको जो है ऑफर लेटर दे दिया जाता है। बहुत बार क्या होता है कि ऑफर लेटर आपको वहीं पे मिल जाता है और बहुत बार आपको ऑफर लेटर बाद में मिलता है, वहाँ पर सारा कुछ आपका हो जाने के बाद। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर विस्तार में पढ़ लेते हैं। भर्ती कैंप 2025 से संबंधित सूचना ये है। अब इसमें क्या सूचना में लिखा हुआ है, तो देखिए, राज्य के बेरोजगार युवाओं के निजी क्षेत्र की कंपनियों के द्वारा जो है नियोजन के उद्देश्य से दिनांक 5/12/2025 दिन शुक्रवार को समय सुबह 10 बजे से लेकर के संध्या के 3 बजे तक स्थान अवर प्रादेशिक नियोजनालय परिसर बरटांड धनबाद में 1 दिवसीय भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, आप समझ गए। 5 तारीख को लग रहा है दिन शुक्रवार को, सुबह में 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक आप जाते हैं तो आपका इंटरव्यू हो जाएगा। कहाँ पर आपको जाना है? तो अवर प्रादेशिक नियोजनालय परिसर बरटांड धनबाद में, यहीं पर आपका जो है रोजगार मेला लग रहा है। अब जो धनबाद जिला के निवासी होंगे, जो वहाँ पर रहते होंगे, उनको ये एड्रेस पता चल गया होगा। जिनको एड्रेस खोजने में दिक्कत होगा, ऑनलाइन आप सर्च कर करके जा सकते हैं, फिर किसी से भी पूछ के जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा अंदर में ये नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जो है हम आपको ये बता देते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेगा, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझ लीजिएगा। फिर हम आपको कंपनी के बारे में बताते हैं कि कौन सा कंपनी आ रही है, कितनी कंपनियां आ रही है, ये सारा कुछ। नोट में देखिए लिखा हुआ है कि भर्ती कैंप में भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदक का झारखंड के किसी भी नियोजनालय में निबंधित होना आवश्यक है। आवेदक अपने सभी शैक्षणिक मतलब एजुकेशन, पर शैक्षणिक मतलब एक्सपीरियंस, शैक्षणिक पर शैक्षणिक आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज का जो है फोटो लगेगा और नियोजनालय का निबंधन कार्ड। अब ये नियोजनालय का निबंधन कार्ड क्या होता है? जिनके पास नियोजनालय का निबंधन कार्ड होगा उनको पता होगा, जिनके पास नहीं है उनको कुछ नहीं करना है, एक साइबर कैफे जाना है, जहाँ पर आपको बोलना है कि भैया हमारा जो है नियोजनालय ऑफिस से जो है एक निबंधन कार्ड बना दीजिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। वो आपको 10, 20, 50 रुपया लेंगे, नियोजनालय कार्ड आपको बना करके दे देंगे और उसी कार्ड को आपको लेकर के जाना है। एक पेपर टाइप का निकलेगा, ठीक है, उसको भी साथ में आपको ले लेना है। उसके बाद क्या करना है, अपना बायोडाटा लेना है 2 प्रति। एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए कम से कम 2, आप 4 कंपनियों में इंटरव्यू देंगे तो 8। ठीक है, आप ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे, हो सकता है इस कंपनी में नहीं तो उसमें, उसमें नहीं तो उसमें, सब में जाकर के इंटरव्यू दे देंगे, क्या दिक्कत है। एवं अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र न्यूनतम अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत। और आपका जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है, रेसिडेंस प्रूफ हम लोग जिसको अंग्रेजी में कहेंगे, है ना, वो आपका जो है कम से कम अंचलाधिकारी यानी कि कम से कम बीडीओ से बना हुआ होना चाहिए। अगर यदि ऊपर लेवल से तो बहुत अच्छा।
के साथ भर्ती कैंप में भाग लें। इतना कागज के साथ ही आपको भर्ती कैंप में भाग लेना है, ठीक है। अब देखिए, इस रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती के लिए सीधे नियोजक उत्तरदायी होते हैं। अब ये जो भर्ती आपका होगा इसके लिए सीधे क्या होगा, नियोजक उत्तरदायी होगा। नियोजनालय एवं विभाग मात्र सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करती है। भर्ती कैंप में भाग लेने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होता है। अधिक जानकारी के लिए नियोजनालय से संपर्क करें। अब ये तो आपका हो गया नियम, कंडीशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के आना है वो। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं और कहाँ कहाँ पर आपको रोजगार मिल सकता है। तो देखिए, यहाँ पे 2 कंपनियां ऐसी है जो धनबाद और जमशेदपुर में नियुक्ति कर रही है, और एक कंपनी ऐसा है जो पुणे में नियुक्ति कर रही है। देखिए, पुणे है, धनबाद और जमशेदपुर। तो अगर यदि आप लोकल रेसिडेंट्स हैं तो आप चाहेंगे कि लोकल में ही आपको नौकरी मिले, तो लोकल में कौन कौन सी कंपनी है, आइए हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं। देखिए, चैनल प्ले एयरटेल पेमेंट्स बैंक। अब ये एयरटेल पेमेंट्स बैंक है। आजकल आपको पता होगा कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक जो है हर किसी दुकान में आपको स्कैनर मिल जाता है, आप भी चलाते होंगे। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से इसमें काम होता है, ठीक है। और इसका ऑफिस कहाँ है, 2nd फ्लोर, कामेश्वर प्रसाद सिन्हा कॉम्प्लेक्स, बिहाइंड SSLNT कॉलेज, LC रोड, धनबाद। अब यहाँ पर इसका एड्रेस है। अब इसमें नेम ऑफ द पोस्ट का नाम क्या है, तो ये आपका पोस्ट का नाम है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। आपको बिजनेस डेवलपमेंट कराना है, ठीक है। कितने सीट है, तो मेल के लिए 8 सीट है, इसमें फीमेल का भी 2 सीट है, तो फीमेल के लिए 2 सीट है। कम से कम योग्यता कितना होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस देखिए 6 महीना मांगता है, ठीक है, एक्सपीरियंस 6 महीना मांगता है। तो आपको इसका सच्चाई बता देते हैं। अगर यदि आपको सच में नौकरी करना है और ये जॉब आपको अच्छा लगता है और आप फ्रेशर भी हैं, तो आप जा करके इंटरव्यू दीजिए। होने ना होने का अलग बात है। सोचिए मत कि फ्रेशर मांग रहा है कि एक्सपीरियंस मांग रहा है। भाई पहले जाओ तो सही, घर से निकलो तो सही। घर में बैठे नौकरी नहीं मिलती है भाई, आप जाइए, ठीक है, और वहाँ पर जाकर के इंटरव्यू दीजिए। इंटरव्यू अगर यदि आपका अच्छा चला गया तो फ्रेशर लोग को भी नौकरी रखता है भाई, मैं भी रखता हूँ, मैं भी, ठीक है। हालांकि मेरे बारे में आप लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, देना भी नहीं चाहते। अभी काम की बात करते हैं। सैलरी देखिए 14,000 रुपये रखा गया है, ठीक है। प्रत्येक महीना आपको 14,000 रुपये सैलरी मिलेगा। एज जो है मिनिमम और मैक्सिमम कम से कम 20 साल, जिनका आयु 20 साल हो गया है वो इसमें इंटरव्यू दे सकेंगे, और मैक्सिमम 35 ईयर्स। जॉब लोकेशन आपको धनबाद में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए TSPL ग्रुप पुणे महाराष्ट्र में, यहाँ पे 2 जगह है, पुणे में भी है, जमशेदपुर में। तो जो पुणे के लिए है, जो लोग बम्बे में रहते हैं, जो पुणे में रहते हैं, आपको नौकरी खोजने में परेशानी हो रही है, तो यहाँ पर इंटरव्यू दीजिए। ट्रेनिंग में रहेगा आपको टाटा मोटर्स में। मेल के लिए 100 सीट है, फीमेल के लिए 0 है। 12th ITI ऑल ट्रेड, 12th पास होना चाहिए। ITI का किसी भी ट्रेड से आप ITI किए हैं तो आपको रख लेगा। पहला ईयर में 17,500, सेकेंड ईयर में 18,500, थर्ड ईयर में 20,500 ट्रेनिंग में रखा जाएगा। 18 साल से 34 साल, और जॉब लोकेशन पुणे रखा जाएगा। प्रोडक्शन लाइन, अब ये प्रोडक्शन कुछ बनाता होगा। प्रोडक्शन लाइन RATI इंडिया कंपनी का नाम है। मेल के लिए 50 सीट है, फीमेल के लिए 0 सीट है। इसमें क्या चाहिए, तो देखिए ITI, और ITI में 2 कैटेगरी चाहिए, चाहे तो वेल्डर चाहे तो फिटर, दोनों में से कोई भी है आपका ITI में, तो आप इसमें इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। और एक्सपीरियंस आपका जो है नॉट अप्लीकेबल है, इसमें कुछ मांगा नहीं गया है, ठीक है। और सैलरी इसमें को कितना दिया जाएगा, तो 15,000 दिया जाएगा। आयु कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए, 18 साल से 34 साल। और जॉब कहाँ मिलेगा, जमशेदपुर में। देखिए, अगर यदि प्रोडक्शन लाइन सब में घुस जाते हैं, यहाँ जमशेदपुर का नाम देखें इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं। अगर यदि किसी कंपनी में प्रोडक्शन लाइन में आप घुस जाते हैं और अब अच्छा खासा अगर यदि आप एक्सपीरियंस ले लेते हैं, तो ना टाटा के तरफ से जो है ना प्रत्येक साल चाहे 6 महीने 8 महीने में वहाँ पे वैकेंसी निकलती रहती है। टाटा एक ऐसा कंपनी है जो आपको बहुत ही अच्छा पैकेज देती है, बहुत ही अच्छा लाइफ देती है, बहुत ही अच्छा आपको इज्जत प्रतिष्ठा देती है। और अगर यदि बाय मिस्टेक आपका टाटा में सिलेक्शन हो जाता है तो आप समझिए कि आपका लाइफ सेट हो गया है, यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि हमने टाटा में काम करा नहीं है, अब हम इतना बोल रहे हैं इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि हमने टाटा में काम करा है। लोग बोलते हैं कि टाटा में जो है अच्छा सुविधा रहता है, ठीक ना। तो आपको जमशेदपुर में मिल रहा है जगह, और यहाँ पर आपको अच्छी तरह से काम करके किसी तरह से प्रयास करना है कि टाटा में घुसने का। टाटा का कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी काम अगर टाटा का हो उसमें जाइए,
अच्छा खासा ऑन रोल जॉब मिलता है, सैलरी पैकेज वगैरह अच्छा रहता है, सारा कुछ सुविधा आपको इसमें मिलता है, पीएफ वगैरह का सारा सुविधा रहता है, समझे। तो देखिए धनबाद जिला वाले जितने भी लोग हैं या फिर झारखंड के कोई भी लोग जो हैं इसमें इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप बेझिझक जाकर के इंटरव्यू दीजिए। और अगर यदि आपका नौकरी होता है तो इसी वीडियो में आकर कमेंट करके बताइएगा कि सर आपने बताया था इसकी वजह से हमारा नौकरी हो गया, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हमारा इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों तक पहुंचता है उसका कुछ काम या फिर कुछ प्रयोग में आता है। धन्यवाद।